जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब एकत्र हुए हैं एक ऐसे पर्व की कथा सुनने जो भाई बहन के रिश्ते को और भी पवित्र और भी मजबूत बना देता है। ये पर्व है भाई दूज। दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। कभी झगड़े, कभी नोकझोंक, कभी हंसी, कभी आंसू, लेकिन इस रिश्ते में जो मिठास है वो कहीं और नहीं मिलती। और इसी रिश्ते को समर्पित है भाई दूज का पावन त्योहार। ये पर्व दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम दिन होता है, जहां बहन अपने भाई की लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती है और भाई अपनी बहन को स्नेह, उपहार और सुरक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, आखिर भाई दूज मनाने की परंपरा कहाँ से आई? क्यों इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है? और क्या विशेष रहस्य छिपा है इस दिन में? आज हम सुनेंगे भाई दूज से जुड़ी वो अद्भुत कथाएं जो न सिर्फ हमारे हृदय को छू लेंगी बल्कि हमें रिश्तों की सच्ची महत्ता भी सिखाएंगी। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यदेव और संज्ञा देवी के पुत्र थे यमराज और उनकी बहन थी यमुना जी। यमुना जी अपने भाई से बहुत स्नेह करती थीं। वे अक्सर अपने भाई को बुलाती, भैया एक बार मेरे घर आओ ना, मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगी। लेकिन यमराज मृत्यु के देवता थे। उनका कर्तव्य इतना कठिन था कि वे हर समय व्यस्त रहते। दिन रात उन्हें प्राणियों के जीवन मरण का लेखा जोखा रखना पड़ता। इस कारण वे कभी अपनी बहन के घर नहीं जा पाए। आखिरकार एक दिन आया, कार्तिक शुक्ल द्वितीया का। उस दिन यमराज ने सोचा, आज मैं अपनी बहन से मिलने अवश्य जाऊंगा। आज किसी का जीवन नहीं हरूंगा। और वे बहन के घर पहुंचे। यमुना जी अपने भाई को देखकर आनंद से भर उठीं। उन्होंने दरवाजे पर ही उनका स्वागत किया, फूलों की माला पहनाई, दीप जलाए और उन्हें घर के भीतर आदर से बिठाया। फिर उन्होंने प्रेमपूर्वक अपने भाई के चरण धोए, माथे पर चंदन और अक्षत का तिलक किया और हाथ जोड़कर बोली, भैया आज मेरा हृदय धन्य हो गया। आइए अब मेरे हाथों का भोजन ग्रहण कीजिए। यमराज ने स्नेहपूर्वक भोजन किया। भोजन के बाद उन्होंने बहन से कहा, बहन तुम्हारे इस प्रेम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहती हो? यमुना जी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, भैया मुझे कोई वस्त्र आभूषण नहीं चाहिए। बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि हर वर्ष इसी दिन आप मेरे घर पधारें और सभी बहनों के भाइयों को दीर्घायु का आशीर्वाद मिले। किसी भाई की अकाल मृत्यु न हो। यमराज ने बहन की बात मान ली। उन्होंने वचन दिया, आज के दिन जो बहन अपने भाई का तिलक करेगी उसका भाई लंबी आयु पाएगा और उसे मृत्यु का भय नहीं सताएगा। तभी से ये दिन यम द्वितीया के नाम से प्रसिद्ध हुआ और तभी से भाई दूज का पर्व आरंभ हुआ। दोस्तों, भाई दूज की एक और सुंदर कथा महाभारत काल से भी जुड़ी हुई है। जब भगवान श्री कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया और हजारों कन्याओं को उसके कैद से मुक्त कराया, तब वे विजयी होकर द्वारका लौटे। उनकी बहन सुभद्रा उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने अपने भाई को देखा, उनकी आंखें प्रेम और गर्व से चमक उठीं। सुभद्रा ने अपने भाई को स्नान कराया, उनके माथे पर तिलक किया, दीप जलाए और आरती उतारी। उन्होंने भावपूर्ण प्रार्थना की, मेरे भाई की कीर्ति सदा बनी रहे, इनका जीवन सुखी और समृद्ध हो, इनकी विजय और यश कभी कम न हो। कहा जाता है कि उस दिन भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया थी। तभी से इस दिन का महत्व और बढ़ गया। अक्सर लोग सोचते हैं कि रक्षा बंधन और भाई दूज एक जैसे पर्व हैं, लेकिन दोनों में एक सूक्ष्म अंतर है। रक्षा बंधन के दिन बहन राखी बांधती है और भाई से सुरक्षा का वचन लेती है। भाई दूज के दिन बहन भाई के माथे पर तिलक करती है और उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। रक्षा बंधन श्रावण मास में आता है, जबकि भाई दूज कार्तिक मास में, दीपावली के तुरंत बाद। दोनों पर्व भाई बहन के रिश्ते को दो अलग अलग दृष्टियों से मजबूत करते हैं। इस दिन बहनें सुबह स्नान कर पूजा का स्थान सजाती हैं, रंगोली बनाती हैं, दीप जलाती हैं और चौक पर अपने भाई को बिठाती हैं। भाई को तिलक करने से पहले बहन उसके हाथ में सुपारी और पान रखती है। फिर चंदन, रोली, अक्षत और फूलों से तिलक करती है, आरती उतारती है और भाई के जीवन की मंगल कामना करती है।
भाई इस अवसर पर अपनी बहन को उपहार, वस्त्र या आभूषण देता है और जीवन भर उसका साथ देने का वचन भी देता है। उत्तर भारत में इसे भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। महाराष्ट्र और गोवा में इसे भाऊबीज कहते हैं। बहनें भाई को चौक पर बिठाकर विशेष विधि से पूजा करती हैं। बंगाल में इसे भाई फोटा कहते हैं। बहनें अपने भाइयों के माथे पर काजल और चंदन का तिलक करती हैं। नेपाल में इसे भाई टीका कहते हैं और वहाँ ये पर्व 5 दिन तक बड़े धूमधाम से चलता है। हर जगह नाम और रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन भाव एक ही है, बहन की प्रार्थना और भाई का आशीर्वाद। दोस्तों, भाई दूज केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह रिश्तों की मिठास को जगाने का अवसर है। आज के समय में जब परिवार दूर दूर रहते हैं, भाई दूज हमें अपने रिश्तों को याद करने और संजोने की सीख देता है। बहन चाहे पास हो या दूर, उसकी प्रार्थना और उसके आशीर्वाद की शक्ति भाई को हर संकट से बचाती है। भाई दूज को अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो ये केवल भाई बहन का पर्व नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के रिश्ते का प्रतीक है। जैसे बहन अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा से शांति, सुख और मोक्ष की प्रार्थना करती है। जब एक छोटी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक करती है, तो उसके छोटे छोटे हाथों में कितना स्नेह छिपा होता है। जब एक बड़ी बहन अपने छोटे भाई को तिलक करती है, तो उसके दिल में केवल यही भाव होता है, मेरा भाई हमेशा खुश रहे। और जब बहन दूर रहती है, तो वीडियो कॉल पर भी तिलक करते समय उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। यही है भाई दूज का असली जादू, जहां दूरी मिट जाती है और प्रेम भी प्रेम रह जाता है। भाई दूज केवल दीपावली का एक दिन नहीं, ये रिश्तों की गहराई को समझने का दिन है। ये पर्व हमें बताता है कि जीवन की असली रोशनी दीपक से नहीं, बल्कि रिश्तों की मिठास और प्रार्थना से होती है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।